एग्जाम ज्ञान क्लासेस में आपका स्वागत है। एग्जाम ज्ञान क्लासेस आज से आप लोगों के लिए एक भूगोल की सीरीज शुरू करने का जा रहा है, जो कि अलग अलग परीक्षाओं में जितने भी सिलेबस है परीक्षाओं के, उसमें जो भी महत्वपूर्ण चैप्टर हैं उनकी हम लोग व्याख्या करेंगे यहाँ पे और समझेंगे उसके कॉन्सेप्ट को, उसके अवधारणा को समझेंगे कि इस प्रकार की भूगोल की अवधारणा है और एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्नों कैसे आते हैं उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। पहले हम समझ लेते हैं कि भूगोल के कितने प्रकार होते हैं। सामान्यतः देखा जाए तो भूगोल के प्रकार तो बहुत हैं। मतलब आप यदि ऑप्शनल की दृष्टि से, वैकल्पिक विषयों की दृष्टि से देखेंगे तो इसमें 5-6 प्रकार आते हैं। आर्थिक भूगोल आता है, मानव भूगोल आता है, बहुत सारे आते हैं, जिसमें से ये 3 भी होते हैं: भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल और भौतिक भूगोल। लेकिन आज हम लोग समझेंगे, क्योंकि हम लोग जनरल विषय की तैयारी कर रहे हैं, तो हम लोग 3 ही पार्ट्स को समझेंगे। पहला है आपका क्या है, भारत का भूगोल, दूसरा है विश्व का भूगोल और तीसरा है भौतिक भूगोल। अब बात कर लेते हैं भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल से क्या होता है कि प्रश्न ज़्यादा बनते हैं, ठीक है। लेकिन जो भौतिक भूगोल है वो क्या है, कॉन्सेप्ट आधारित भाग है। लेकिन कुछ परीक्षाओं में भौतिक भूगोल से ही प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि यूपीएससी की परीक्षा है, इसमें बहुत सारे प्रश्न आते हैं भौतिक भूगोल से। वहीं पीसीएस की परीक्षाओं में आप ये विश्व के भूगोल और भारत भूगोल से ज़्यादा प्रश्न देखने को मिलेंगे आपको। लेकिन वही यूपीएससी की परीक्षा में भौतिक भूगोल से प्रश्न आते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम इस सीरीज़ में, ये जो सीरीज़ है उसमें हम लोग क्या करेंगे, हम लोग तीनों को पढ़ेंगे, तीनों भाग को पढ़ेंगे और बहुत ही आसान भाषा में पढ़ेंगे। हम तीनों भाग को पढ़ेंगे और आसान भाषा में पढ़ेंगे और समझेंगे कि ये क्या है, कैसे है, क्यों है, इन सब बातों को इसमें समझा जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब हम इस सब तीनों के पाठ्यक्रम को समझ लेते हैं, ताकि हमको समझ में आ जाए कि हमें क्या क्या पढ़ना है और कहाँ कहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो पहला हम डिस्कस कर लेते हैं भारत का भूगोल। क्या कर लेते हैं, भारत का भूगोल, इसको डिस्कस कर लेते हैं। भारत का भूगोल में क्या है कि भारत का परिचय सबसे पहला इसमें चैप्टर, हम इस सबको जितने भी पार्ट्स को हम पढ़ेंगे, किसी को चैप्टर वाइज पढ़ेंगे, किसी को टॉपिक वाइज पढ़ेंगे और किसी में हम उसके महादेशों के आधार पर पढ़ेंगे, जो कि हम विश्व भूगोल में देखेंगे सामान्य तौर पे। पहले हम इसमें बात कर रहे थे भारत के भूगोल में। भारत का भूगोल को हम चैप्टर वाइज समझने की कोशिश करेंगे, जिसमें से पहला आपका चैप्टर होगा भारत का परिचय, अवस्थिति एवं विस्तार। भारत का परिचय, अवस्थिति एवं विस्तार। सेकेंड चैप्टर है भारत की भूगर्भिक संरचना। थर्ड चैप्टर है भारत का भौतिक स्वरूप। ये बहुत ही लंबा चैप्टर होगा और ये इसमें से बहुत सारे प्रश्न यहाँ से बनते हैं, अलग अलग एग्जाम में प्रश्न बनते हैं यहाँ से। चौथा है भारत का अफवाह तंत्र, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। भारत की जलवायु बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। मृदा, पहले यहाँ पे क्या किया था, कृषि को पहले रखा था, लेकिन बाद में मुझे समझ में आया कि मृदा ज़्यादा यदि हम पहले पढ़ लेते हैं तो कृषि समझने में मुझे ज़्यादा आसानी होगी, तो मैंने फिर क्या किया कि मृदा को ऊपर रखा, कृषि को नीचे किया। उसके बाद है प्राकृतिक वनस्पति, खनिज संसाधन, परिवहन। कुल इतने चैप्टर को पढ़ेंगे। इसके बाद भी कुछ ऐसे चैप्टर बच जाते हैं जो छोटे छोटे सब टॉपिक्स हैं, वहाँ से लास्ट में, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये पूरा भाग आपका बहुत ही एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, तो हम क्या करेंगे कि पहले इस पूरे भाग को कवर कर लेंगे। ये पूरे भाग को कवर जब कर लेंगे तो हम आएंगे कुछ सब टॉपिक्स पे, जो कि एग्ज़ाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण है भी और नहीं भी कह सकते, क्योंकि उसकी ज़्यादा अहमियत नहीं दी जाती है। लेकिन हम उसको समझने के दृष्टिकोण से बाद में उसे समझने की कोशिश करेंगे, जब हम इस पार्ट्स को पूरे को कवर कर लेंगे। अब आता है दूसरा हमारा है भौतिक भूगोल। भौतिक भूगोल में हम लोग क्या जानने की कोशिश करेंगे कि पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। ऊपर जो आप देख रहे होंगे कि हम लोगों ने यहाँ लिया है, भारत के भूगोल में क्या लिया है, भारत की भूगर्भिक संरचना। भारत की भूगर्भिक संरचना को हम लोगों ने लिया है यहाँ पे, ये जो चैप्टर है। और आप यहाँ देखेंगे भौतिक भूगोल में आप देखेंगे, एक मिनट आप रुकिएगा, भौतिक भूगोल में देखेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना, दोनों में अंतर ये है कि आप भारत का भूगोल जो है, भारत की भूगर्भिक संरचना है, इसमें आप सिर्फ भारत की जो भूगर्भिक स्थिति है, वो जो स्पेसिफिक है भारत के संदर्भ में, उसे समझने की कोशिश करेंगे। और वो जो है, आप जो यहाँ देख रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना, ये क्या है कि ओवरऑल है।
मतलब पूरे पृथ्वी पे, चाहे वो भारत हो, चाहे वो विश्व हो, कहीं भी हो, वो जब हम देखेंगे तो पूरे पृथ्वी पे कैसी पृथ्वी की संरचना है उसे हम समझने की कोशिश करेंगे। और वही चीज़ ऊपर जो आप देख रहे थे वो यहाँ पे संभव नहीं है। यहाँ पे हम सिर्फ भारत के बारे में समझेंगे कि भारत की भूगर्भिक संरचना क्या है, कहाँ पे पर्वत है, कहाँ पे पठार है और वो किस प्रकार के पर्वत है, तो वो चीज़ हम समझने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। तो भौतिक भूगोल में हम लोग पहला चैप्टर लेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना। सेकेंड चैप्टर आएगा माफ़ कीजिएगा, पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास। सेकेंड चैप्टर है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। थर्ड चैप्टर है वायुमंडल का संगठन एवं संरचना। फोर्थ चैप्टर है सूर्यताप, उष्मा बजट एवं तापमान का वितरण। 5 चैप्टर है वायुमंडलीय परिसंचरण एवं मौसम प्रणाली। इसमें से जो मैं बता दूं आपको, ये जो चैप्टर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बड़ा चैप्टर है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बड़ा चैप्टर है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बड़ा चैप्टर है। इसमें आपको भूगोल, जो भौतिक भूगोल है, इसका मतलब हम समझ बताते हैं आपको, तो 60% भाग इसमें कवर होता है ये 3 चैप्टर में, और बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम इसे इग्नोर नहीं कर सकते, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो हम बात कर लेते हैं। तो हम ये पाँचवा चैप्टर हो गया। छठा चैप्टर है विश्व के जलवायु एवं उसका वर्गीकरण। और 7 चैप्टर देख लेते हैं महासागरीय धाराएं। इसमें भी कुछ चैप्टर ऐसे छूटे हैं जो कि उतने महत्वपूर्ण नहीं हैं, लेकिन हमें पढ़ने चाहिए। तो ये पढ़ाने के बाद जब मेरे पास समय बचेगा, और बचेगा ही, इसमें कोई डाउट नहीं है, और मैं आप लोगों के लिए फिर से उस सब टॉपिक को कवर करवाऊंगा जो कि इसमें बच गए हैं, जो कि ये इम्पॉर्टेंट है इसलिए मैं पहले करवा रहा हूँ, और वो कम इम्पॉर्टेंट है, उसकी अहमियत कम है एग्ज़ाम में, इसलिए मैं उसको बाद में करवा दूंगा। तो मैं इससे पहले करवा रहा हूँ। अब हम देख लेते हैं विश्व का भूगोल। देखिए विश्व का भूगोल में क्या करेंगे हम लोग। हमने यहाँ पर सिर्फ ये लिखा है, इसे हम क्या लिख दिया मैंने, इसे हम महादेश के मानचित्र के आधार पर उसकी सभी विशेषताओं को देखेंगे। इसका मतलब क्या है वो मैं बता देता हूँ आपको। देखिए उसका मतलब ये है कि, एक मिनट रुकिएगा, समय दीजिएगा। देखिए मान के चलिए कि हम लोग पढ़ रहे हैं विश्व का भूगोल। हमने आज कहा कि मैं विश्व का भूगोल पढ़ाऊंगा आज आपको। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले किसी भी एक महादेश को उठाऊंगा, और महादेश को हम लोग क्या करेंगे, पढ़ने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। पहले हम उसका मानचित्र देखेंगे, उस महादेश का मानचित्र, उसका फिर विभाजन कैसे हुआ है, अलग दूसरे महादेश से उसका विभाजन कैसे हुआ है, उसके चारों तरफ क्या क्या धाराएं पाई जाती हैं, क्या क्या समुद्र पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, सब देखेंगे। उसके बाद वहाँ के खनिज संसाधन, उस महादेश के खनिज संसाधन, पर्वत पठार, नदी, इन सब चीज़ों को हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। कुछ में आपको मरुस्थल मिल जाएंगे, उसे हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। कुछ में मरुस्थल मिल जाएंगे, हम लोग उसे पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से पूरे को कवर करेंगे। क्या करेंगे, इस तरह से हम लोग पूरे को कवर करेंगे, पूरे विश्व के भूगोल को। विश्व के भूगोल में इसके अलावा कुछ नहीं बचता है, जो मैंने पहले कहा था कि मैं आपको सब टॉपिक्स में करवाऊंगा, जो कि मैंने भौतिक भूगोल में और भारत के भूगोल में कहा है, लेकिन इसमें नहीं बचता है। इसमें कुछ चैप्टर ऐसे बच जाते हैं जो आपको बाहर से हैं। जैसे आप अक्षांश देशांतर की बात कर लीजिए। क्या है अक्षांश देशांतर, अक्षांश देशांतर। फिर आता है आपका, फिर क्या जाता है आपका ज्वार भाटा देख लीजिए, ज्वार भाटा देख लीजिए। फिर आपका आ जाता है सौरमंडल, सौरमंडल, सौरमंडल। और एक दो और हैं जो कि मैं कवर करवाऊंगा। तो कुछ इस तरह से आपको ये सब पढ़ने को मिलेंगे विश्व के भूगोल में, और बहुत ही मज़ा आएगा। मैं कोशिश करूंगा कि पहले मैं इंडियन ज्योग्राफी को शुरू करूं, और उसको शुरू करने में मैं आपको
उसको शुरू करूँ, उसको समझाऊँ, उसके बाद जो भी टॉपिक्स इंटरकनेक्ट करेंगे किसी भी और पार्ट से, ज्योग्राफी की किसी पार्ट से, जैसे कि आप यदि मान के चलो कि पढ़ रहे हो भारत का जलवायु, भारत की जलवायु पढ़ रहे हो आप, तो वो ऑब्वियसली है कि वो किसी ना किसी टॉपिक से इंटरकनेक्ट करेगा, जो कि आपका क्या होगा, भौतिक भूगोल से होगा। जैसे जलवायु में आप उसका तापमान का कालिक वितरण देखेंगे, तभी आप समझ पाएंगे कि जलवायु का कैसे होता है। फिर आप समदाब रेखाएं समझते हैं कि समदाब रेखाएं क्या होगी, ITCZ क्या होता है, तो आप समझ पाएंगे कि वहाँ का जलवायु कैसा होगा, कितना जलवायु होगा। मतलब इस तरह से जितने भी कॉन्सेप्ट होंगे जो कि भौतिक भूगोल से कनेक्ट करेंगे, हम उसको क्या करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। कहाँ? भारत के भूगोल में। यदि वो इंटरकनेक्ट करता है तो, नहीं तो फिर हम इसको सीरियल वाइज लेके जाएंगे। मैं मान के चलता हूँ कि जो ये 5वां नंबर चैप्टर है, ये जो आप देख रहे हो, ये जो आप देख रहे हो 5वां नंबर चैप्टर भारत की जलवायु, ये कनेक्ट करेगी भौतिक भूगोल से। तो हम क्या करेंगे, पहले ये 4 पढ़ लेंगे। 4 पढ़ने के बाद हम यहाँ पे स्टॉप करेंगे, फिर भौतिक भूगोल की कुछ सीरीज को स्टार्ट करेंगे जो कि इससे कनेक्टेड है। देखिए मैं पहले भारत का भूगोल इसलिए शुरू कर रहा हूँ क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। ज़्यादातर PCS परीक्षाओं में भौतिक भूगोल का कॉन्सेप्ट आता ही नहीं है बिल्कुल। आप बिहार की क्वेश्चन देखेंगे तो भौतिक भूगोल का कॉन्सेप्ट बिल्कुल नगण्य है उस परीक्षाओं में। लेकिन क्या है कि यदि आप भारत की जलवायु समझना चाहते हैं और आपका भौतिक भूगोल का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो फिर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आएगी, अच्छे से कभी नहीं आएगी। हाँ, कोई टीचर इस चैप्टर को भौतिक भूगोल से इंटरकनेक्ट करके पढ़ाता है तो फिर आप समझ सकते हैं, लेकिन यदि वो ऐसा नहीं करता है तो फिर आपको ये चीज़ें समझने में बहुत ही मुश्किल होगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ 4 चैप्टर पढ़ेंगे, उसके बाद यहाँ पे हम लोग ब्रेक देंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, भौतिक भूगोल के कुछ कॉन्सेप्ट को समझेंगे जो कि भारत की जलवायु में इंपॉर्टेंस होगी। उसके बाद मैं इसको कराने के बाद फिर आप मृदा पे आएंगे तो फिर वहाँ पे आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। बाकी नीचे के सभी चैप्टर्स आराम से क्लियर हो जाएंगे बिना भौतिक भूगोल के पढ़े हुए। फिर जब ये पूरी सीरीज़ ख़त्म हो जाएगी 10 चैप्टर की भारत के भूगोल की, तो हम क्या करेंगे, भौतिक भूगोल को स्टार्ट करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगी। आप मेरे साथ जुड़े और चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और देखने के लिए थैंक्स।